हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो जगत भैया के ऊपर है। जगत भैया ने कल एक वीडियो डाला था जिसको देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे क्या बताएं। वो खुद को बहुत चालाक और पब्लिक को बहुत बेवकूफ सोचने की भूल कर रहे हैं। उनको लगता होगा कि वो यूट्यूब में जो भी बोलेंगे पब्लिक वही विश्वास करेगी। जगत भैया और कितना गंद मचाएंगे सोशल मीडिया पर, सारे हदें पार हो चुकी है अब तो। ऑडियंस कैसे माने कि आज आपने सच बोला है और पहले झूठ बोला था, और आज आपने जो क्लीन चिट दिया है जगत दीदी को, उसमें किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। केवल आपके बोलने से और एक स्विच नोट देने से थोड़ी ना सच साबित हो जाता है। आपने कहा जो स्विच नोट दिया गया है उसको पढ़ना अच्छे से। आपने बोला जाने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। आप पहले ये प्रूव करिए कि आपने जो स्विच नोट्स लिखा है वो आज का लिखा हुआ नहीं है। एक नोट्स ही तो लिखना है, वो तो आज के आज भी लिखा जा सकता है। पब्लिक कैसे माने कि वो पहले का लिखा हुआ है। इनका रोज ना रोज कोई ना कोई कांड आ ही जाता है। ये खुद नहीं चाहते कि ये कंट्रोवर्सी थम जाए। आपने कहा शादी को तोड़ने के लिए हमने ये सब किया, इस बात का क्या गारंटी है? आप इसका प्रमाण दीजिए। जगत भैया लोगों को बोल रहे कि किस आधार पर बोल रहे उन दोनों का रिश्ता जोड़ा जा रहा है। तो शुरुआत तो आपकी तरफ से ही हुआ था ना, आपने शुरुआत किया, उसके बाद रिएक्शन वीडियो बनने लगे और एक एक करके आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर और जगत दीदी के भैया तक ने इस बात को कबूला। अब आप बोल रहे हो ये सब झूठ है, कैसे मान ले हम? जगत भैया ये उम्मीद भी कैसे कर सकते कि जो आज उन्होंने बोला वो पब्लिक को समझ में आ रहा है कि आप जगत दीदी को क्लीन चिट देते जा रहे हो। जब जगत दीदी का एंगेजमेंट हो रहा था तब आपको वहाँ पर जाने नहीं दिया। आप टूटा हुआ फील कर रहे थे, समझ में आ रहा था। आप रो रहे थे, आपका इमोशन भी समझ में आ रहा था। लेकिन आप इसलिए नहीं रो रहे थे कि आपको वहाँ पर जाने नहीं दिया। आप इसलिए रो रहे थे जो आपने रिश्ता बना कर रखा था उनके साथ, वो टूटता हुआ नजर आ रहा था आपको। और एक बात पब्लिक आपसे पूछना चाहती है, आपने वो स्विच नोट्स लिखा क्यों? आपने नोट्स में लिखा क्यों कि मैं अभी खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। आपको हमने देखा था भोपाल से आने के बाद अब अपनी माँ से लिपट कर रो रहे थे। फिर आपने नोट्स लेकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। अगर भाई बहन का रिश्ता ही था तो अपने आप को खत्म करने की कोशिश क्यों की? दुनिया में कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन की शादी होने की खबर सुनकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करे, और वो भी अपनी बहन नहीं। और बहन बनाया हुआ भी कितना दिन हुआ था? 1.5-2 साल। आपने अपने इतने कम दिन के रिश्ते के लिए अपनी बीवी, अपनी माँ, भाई सबको छोड़ के जाने की सोचा भी कैसे? एंगेजमेंट के बाद बैक टू बैक चीजें आप खुद लाते रहे। अभी दोस्त का ढिगरा किसी और के ऊपर फोड़ेंगे तो ये कैसे चलेगा? आपने कहा कि ये सब जो आपने किया ये किसी तीसरे के कहने पर किया है। क्या आप छोटे बच्चे हो? आपको समझ में नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं? एक बार के लिए मानते हैं कि आप दोनों भाई बहन थे। एक भाई का ऐसा होता है जिसने अपनी बहन की इज्जत को यूट्यूब पर धज्जियां उड़ा दी। आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी औरत की इज्जत को इस तरह से सोशल मीडिया पर रखने का। भले ही आप दोनों ने कोई भी रिश्ता निभाया हो, भले ही अपने अपने रिश्ते को गंदी लेवल पर ले गए थे, लेकिन जब आप लोगों को लग रहा था कि ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता है तभी आप लोग स्टॉप हो जाते। इस तरह से किसी की इज्जत की खिलवाड़ आप सोशल मीडिया पे तो कम से कम ना करते। मतलब आप बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आपने कहा कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उनमें से कुछ बातें सच है, बाकी सब झूठ है। आप क्या बोलना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? आपने पिछले दिनों जो भी हरकतें की उसकी वजह से आपके माँ पिता कितने परेशान हुए, आपने अपनी पूरी फैमिली को परेशान किया, तो वो सब क्या झूठ था? सडनली ये वीडियो लाकर सफाई देने का कोई सेंस नहीं बनता। और आपको क्या लगा आपने जो सफाई दी उसमें क्या पब्लिक मान जाएगी? बदनाम करो, उसमें लोग विश्वास करे, फिर सफाई दो, उसमें लोग विश्वास करे। आपको क्या लगता है पब्लिक के पास दिमाग नहीं है? आप जो भी परोसोगे पब्लिक उसमें विश्वास कर लेगी। आपने कहा पहले जो आपने बोला था वो सब झूठ था और आज जो बोल रहे हो वो सच है। क्या प्रूव है कि इस बार जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? आप दोनों मिलकर पब्लिक के साथ गेम खेल रहे हो, ये समझ में आ रहा है। इससे पहले आपकी लाइव में जगत दीदी आई थी लेकिन आपने माना नहीं। आप दोनों मिली भगत करके लाइव में आते हो ताकि आपको कंट्रोवर्सी मिले और आपका व्यूज गेन होते रहे। कमेंट ऑफ करके वीडियो आते हैं लेकिन वीडियो आने में कोई कमी नहीं होती है दोनों तरफ से। आप दोनों सबको बेवकूफ समझकर खुद को होशियार समझने की भूल कर रहे हो। आपने इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर जगत दीदी को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन अपने पत्नी को देखकर तरस नहीं आता और आपको लगता नहीं कि उनके साथ आप गलत कर रहे हो। लाइव में उसको भी तो आपने बेइज्जत किया, साथ ही साथ उसको आपने खुद से दूर भी तो रखा हुआ है। उसके लिए आपके मुंह से एक भी बात नहीं निकलते, लेकिन दिन प्रतिदिन आप जगत दीदी को क्लीन चिट देते जा रहे हो। जितना टाइम आप क्लीन चिट देने में लगे हो उसका थोड़ा टाइम अगर आप अपने पत्नी के साथ अगर स्पेंड करते तो शायद वो आज अपने मायके नहीं जाती। प्रोफाइल पिक्चर से आपने अपनी पत्नी को हटा दिया, लेकिन हर वीडियो के थंबनेल में अपने पत्नी का नाम देना भूल नहीं रहे हो। आपको भी पता है आपके वीडियो बिना मनीषा के नाम के नहीं चलेंगे। जगत भैया से पब्लिक कुछ सवाल पूछना चाहती है। आपने कहा किसी करीबी के कहने पर आपने ये सब किया। करीबी क्या जगत दीदी के भाई थे? क्योंकि आपका सच बताने के बाद आपके रिश्ते के मोहर जगत दीदी के भाई नहीं लगाया था। कृपया बताएं, या फिर करीबी सुमित महल था या फिर तीसरा कोई? दूसरी बात यह है कि हमारे दीदी खुद लाइव में आकर बोली थी कि
रोती हुई बोलती थी, पति चोर बोलते हो मुझे, पति चोर। चुराना होता तो कब का चुरा कर भाग जाती, क्योंकि सामने वाला तो भगाने के लिए तैयार था। तो जगत भैया को पब्लिक पूछती है, तो क्या आप अपनी बहन को भगाने वाले थे? तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी नीतू दी, हल्का दी और जगत दीदी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से हल्का के लाइव में भी ये कबूला किया गया था कि रिलेशनशिप तो था। और हल्का के लाइव में एक बार जगत दीदी के भाई भी आए थे, उन्होंने भी कबूला था कि रिलेशनशिप था। और नीतू दीदी ने भी कहा था कि मैंने समझाया था दोनों को। और जो जगत दीदी थोड़ी थोड़ी बात में एक कमेंट के लिए मतलब धमकी देती थी, अगर सच्ची होती तो वो क्या इतना दिन चुप रहती? चौथा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी पत्नी चीख चीख कर रो कर बोल रही थी कि रिलेशनशिप हम दोनों को साथ में रील्स बनाने के लिए मना किया जाता था, तो ये सब क्या झूठ था? आपका पत्नी का रोना भी झूठ था? आपका पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाया था सब गलत थे? आपका पत्नी ने ही कहा था कि जगत दीदी को उन्होंने कहा था हट जा मेरा पति से दूर हो जा, तो ये सब भी क्या झूठ था? आपकी सगी बहन ने भी कहा था कि जगत दीदी ने उनकी बेटी को गाली दी थी, तो ये भी क्या झूठ था? जगत भैया ने अपने लाइव में छठी माता, वैष्णो देवी सबकी कसम खाई थी, तो वो सब भी क्या झूठ था? मतलब क्या ही बताइए, तो सारे लिमिट क्रॉस कर दिया इन लोगों ने। आप जगत भैया ने जो नई वीडियो बनाई है दीदी को क्लीन चिट देने के लिए, उसमें आप लोगों को क्या बोलना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।